ठीक पड़ेगा। अरे हवा चिपकाई हुई है। तो ये लू मेरे को रूज रहे ये नहीं थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। हम पहुँच गए हैं अयोध्या, और अयोध्या पहुँच के हमने ये वाली शर्ट्स खरीदी हैं। मैंने ली, हर्षिता ने ली, दोनों ने फूल से। हर्षिता आई, पिछली बार जब हम आए थे तो हमारे पास महाकाल की शर्ट थी, वाइट कलर की, और लक्ष्मी से मिल गई है। इस बार हमने आगे ये खरीदा क्योंकि पिछली बार भी हमने मन में प्लान बना लिया था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमें ये वाला कलर और श्री राम लिखा हुआ लेना है। तो तुम्हारे वाले में जय सिया राम लिखा है, और मेरे में सिर्फ श्री राम और वो है। लाइन से देखो, तभी मैं कह रही हूँ तुम्हारी और मेरी मैं कैमरे में देखने से अलग अलग दिख रही थी। और पिछली बार जब दोस्तों हम आए थे ना, तो हम लोग रुके नहीं थे, तो हमने रूम वगैरह नहीं लिया था। पर इस बार हम आए तो एक हमने रूम ले लिया है एसी वाला, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। और देखिए यहाँ पे इस बेड की वॉल पे अलग कलर है, इधर वाली पे अलग डिज़ाइन दे रखा है, और उस पे अलग डिज़ाइन दे रखा है, और उधर वॉशरूम है। तो अभी हम नहा लिए हैं, टाइम हो गया है 8:15 बजे हैं। तो यहाँ आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने देखी ये नेल्स काफ़ी बढ़ा रखी है, और इसका नेल मेरा कल एक कोने से टूट रहा था जो मैं नेल पेंट लगाई थी। मैंने सोचा किसी तरह बच जाएगा, पर ट्रेन में जब मैं कंबल उठा के ऐसे रखने लगी ना, तो बहुत तेज़ से दूसरी साइड से भी टूट गया। और जब टूट गया तो अब मुझे ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, तो मैंने ऐसे बैठे बैठे ना ये पूरा निकाल दिया। दिख रहा है आपको? इधर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाला नखून पूरा निकाल दिया। कितना गंदा लग रहा है अभी। यहाँ ये सारे हो गए थे, पर ये इरिटेट कर रहा था, निकाल दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, फिर अगर नहीं निकालो और लंबे नेल्स को, तो फिर अक्सर मैंने देखा है कि वो पूरे उखड़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा निकाल देते हैं, दोबारा बढ़ जाएगा बाद में। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग आए यहाँ पे, आने के बाद हम चाय पी, फिर उसके बाद हम 1-1.5 घंटा लगाए रूम सर्च करने में। फिर जब हमें रूम मिल गया, फिर हम आधा घंटा रेस्ट किए, क्योंकि हम बताएं सारी रात के सोए थे, पूरी रात जगे थे। फिर उसके बाद हम दोबारा से उठे यहाँ से कि ये शर्ट लेने गए, कुछ खा पी के आते हैं। तो यहाँ पे पापड़ी चाट मिल रहा था, हम वो खा के आए। पेट भर गया है, नहाना धोना हो गया। अब जाएंगे मंदिर दर्शन करने। पहले हम जा रहे हैं अभी हनुमानगढ़ी, और जितना होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस समय तक हमारा सारा काम हो गया था, खाना पीना भी हो गया था, नहाना भी हो गया था,
और ज़्यादा लोड में कपड़ों का ऐसा कुछ लेके गई नहीं थी कि एक एक ड्रेस लेके गए थे, बस एक एक पहन के गए थे, क्योंकि पहले ही प्लानिंग थी जाके वहाँ से ये वाली टी शर्ट मुझे इस बार तो लेनी ही थी। तो बस अब हनुमानगढ़ी की एकदम बैक साइड पे ही मैंने ये रूम जो लिया था, तो बहुत ही पैदल का ही रास्ता था, फटाफट से मैं उधर हनुमानगढ़ी के पास अब हम पहुंच गए थे। और दर्शन करने से पहले ये चंदन का जब तिलक लगवा लेते हैं ना, तो एक और अच्छी वाली वाइब्स आने लगती हैं कि हाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं, एक अच्छा फील भी आता है और माथे को भी ठंडक मिल जाती है। तो बस हर्षिता ने भी लगवाया तिलक, मैंने भी लगवाया तिलक, और फिर दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। तो पिछली बार जैसी अगर मैं कहूँ तो भीड़ नहीं थी, पर भीड़ काफ़ी थी। अभी भी तिलक लग गया था और बहुत बढ़िया से उसने नहीं लगाया, वो खुद ही बच्चा सा लग रहा था। तो हर्षिता का तो एकदम ही मुंह उतर गया था कि कैसा लगाया, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो यहाँ हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे और फिर आगे हम दर्शन करने गए। तो कान्हा जी को सारा दिखाया, और क्या दिखाना, वैसे तो आप जानते हैं कि कान्हा जी की ही सारी दुनिया, वो खुद ही सब देखते हैं, पर हमारे साथ अगर जिसमें हम फील कर रहे हैं उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं तो एक एक चीज़ उन्हें दिखाना। मैं तो उनको हर जगह यही कहती हूँ कि आप देखिए आपकी बनाई हुई दुनिया कैसी है, कैसे लोग हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो यहाँ हनुमानगढ़ी पर तो मेरी बहुत ही शानदार वाले इस बार दर्शन हुए थे, पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पर देखिए आप, भीड़ ज़बरदस्त थी और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बस क्या बताऊँ, गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था। मेरे भी खाना बहुत अच्छा। सामने ही जो ये राम दरबार है, यहाँ पर भी फिर दर्शन करने के बाद मैं एक चीज़ जो नीचे नोटिस करी, नीचे फर्श पर ना चांदी के सिक्कों को दबा रखा था। तो मैं यहाँ पे ये देखते हुए सोच रही थी इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। एक दो लोगों से पूछा भी, पर किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखा जाएगा या किसी को पता होगा। तो अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग कोई बताइएगा कि चांदी के सिक्कों का नीचे फर्श पर दबाने का क्या रीज़न था। धूप आ गई है और हम समुद्र जा रहे हैं। राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, दुविधा में गई माया मिली ना राम। ये राम नाम कड़वा लगता है, दाम मीठा लगता है। संत बोलते हैं कि राम नाम बजो, राम 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 राम। बहुत अच्छा लगेगा। राम 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 भाई। तो इसी तरह राम राम करते हुए आगे राम के मंदिर हम जा रहे थे। तो रास्ते में मैंने ये देखा, जो श्री राम कंद मूल फल, इस फल का नाम था। ये बता रहे थे कि जब राम जी 14 वर्ष के वनवास पे निकले थे, तो वो वनवास के समय पे इसी फल को खाकर उन्होंने अपना वनवास का टाइम काटा था। और ये एक पौधा था जिसको दिखा रहे थे कि वो ऑटोमेटिक किस तरीके से जल्दी ही बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस फल को लिया और ट्राई करके देखा था। हाँ, ठीक ही था, अच्छा लगा। बहुत कुछ मतलब टेस्ट में नहीं इसका कुछ अपनी तरफ से बता पाई कि ये कौन से टेस्ट का है, पर हाँ ठीक था। कुछ नारियल जैसा भी लग रहा था, कुछ आई डोंट नो, मुझे नहीं इसके बारे में ज़्यादा पता था। बस गर्मी से राहत पाने के लिए जलजीरा लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों जिस दिन मैं यहाँ पर गई थी। और जैसे ही राम मंदिर में एंट्री ली तो मेरी नज़र पड़ी ये यहाँ पे जो अगरबत्ती थी। ये देखिए इसका क्या साइज़ है, कितनी बड़ी है। ये पूरी अगरबत्ती पूरे ही मतलब रास्ते में जगह जगह थी, और मेरे ख्याल से हो सकता है सारा दिन चलती होंगी। तो पूरा राम मंदिर महक रहा था। कुछ चीज़ें ना इस बार मैंने पिछली बार से अलग यहाँ पर देखी थी। जैसे ये आप देख रहे हैं, जो रास्ते में हम चल रहे हैं, तो ये साइड में पहले ये सब नहीं लगा रखा था, तो लोग इकट्ठे ही जा रहे थे। और ये चीज़ मैंने पूरे ही राम मंदिर में देखी है।
तो बस इससे आगे तो शूट कुछ करने देते नहीं हैं, फ़ोन वगैरह जमा हो जाते हैं। हम दर्शन करके आ गए थे, आते हुए हम खाना ले आए थे, कुछ पूरी डोसा वगैरह ये सब लेके मैं आ गई थी। और कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे राम मंदिर में मैंने इस बार अजीब सा देखा, कुछ आपसी मतभेद लोगों के बीच हो रखे थे। और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि कृष्ण और राम की आपस में नहीं बनती है, इनका झगड़ा रहता है, तो कृष्ण जी को राम जी से मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसे ऐसे मैंने वहाँ के लोगों के व्यूज़ सुने, देखे, पता चला। कुछ लोगों का कहना था कि क्योंकि इलेक्शन का टाइम था तो अयोध्या से मोदी जी नहीं जीते हैं, तो मोदी जी के ना जीतने का रीज़न राम जी हैं, राम जी ने ही मोदी जी को हराया। इस तरीके की बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी अयोध्या की लोगों की मेंटालिटी को देखकर कि लोग किस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पर क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। हालांकि माहौल काफ़ी मतलब बस में, देखिए हम बस में बैठ गए थे तो यहाँ पर भी मैंने यही नोटिस किया कि माहौल जो है ना काफ़ी अजीब सा चल रहा है इलेक्शन की वजह से ज़्यादातर। तो सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी हुई जो राम और कृष्ण के लिए लोग बोले। कुछ पुलिस वालों ने ही ऐसा कहा और उन पुलिस वालों के साथ मेरी थोड़ी सी बहस भी हुई। उनको मैं ही समझाने लगी, मैंने कहा आप यहाँ बैठे हैं, राम के दरबार में आपकी ड्यूटी है और आप नहीं जानते कि राम ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण है। तो उन लोगों को समझाना और उनका समझना, बहुत सी चीज़ें हुई। एक पुलिस वाले ने मुझे बोला कि अरे हम क्या बताने वाले हैं, ये सब वो बताते हैं, उनसे पूछो। मैंने उनको बोला किन से पूछें? बोले पंडित बोलते हैं ये। मैंने कहा मैं खुद एक पंडित हूँ और अब आप जात बिरादरी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ मैं खुद पंडित हूँ। हम तो कभी किसी को नहीं बोलते कि राम और कृष्ण अलग हैं या आप राम की पूजा मत करिए, कृष्ण की पूजा मत करिए, ऐसा हम किसी को नहीं सिखाते हैं। इस बार कुछ नया सीखने को मिला मुझे अयोध्या जाकर। आगे कभी हुआ तो मैं डिटेल में ये सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर मेरा मन हुआ तो बस इसी तरह आज की मेरी ये वाली यात्रा कंप्लीट हुई।